बाकी सबसे तो बात हो चुकी है और अभी आपने नवीन भाई की बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस देखी। सिर्फ ये एज आशीर्वाद देने आए थे और बेस्ट ऑफ लक कहने आए थे, उन्होंने पूरा एक्ट भी कर लिया। तो अपने इस गाने के बारे में और पंछी जी और सब के बारे में कुछ बताइए कि हाउ वाज द जर्नी ऑफ दिस सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम। Very good evening, everybody. And I'm really sorry for being late. First of all, I just got down with my dubbing and then I came here. I rushed in. And सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पंछी जी का और समीर जी का, जिन्होंने मुझे उस लायक समझा। मैं बहुत दिल से कह रही हूँ जो भी बात कह रही हूँ, ये मेरे जज्बात हैं, अभी जो भी बोलूँगी मैं। एक गाने को गाना, नॉर्मल लिरिक्स में एक मूवी के गाने को गाना, मूवी के लिरिक्स को गाना, कॉम्पोजिशन को गाना, एक डिफरेंट ही फील होता है। और वो भी पोएट्री है, ऑफ कोर्स। आप बैठ जाइए, कंफर्टेबल है पक्का। और एक चीज होती है जो बहुत गहरी होती है, दिल से लिखी होती है। आई एम श्योर हम सभी जिस फील्ड को बिलोंग करते हैं, फील्ड से बिलोंग करते हैं, उसमें मुझे ये सारी बातें बोलनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मैं सोचती हूँ ये सिर्फ मैं शेयर कर रही हूँ अभी। और एक डीप विद इन एक फील होता है, एक एक्सपीरियंस होता है, डे टू डे एक्सपीरियंस होता है, जिसमें शायद गानों के लिरिक्स से भी ज़्यादा गहरा मीनिंग होता है। और मैंने पंछी जी के बहुत सारे पोइट्रीज मैंने सुने, उन्होंने जब रिसाइट किए मेरे आगे, हम यूं ही नॉर्मली एक दिन बैठे थे और उन्होंने अपनी पोइट्रीज मुझे सुनाई और लाइक ऑलमोस्ट माई आइज वर ब्रिमिंग, क्योंकि बहुत ब्रेकअप्स को लेके या प्यार को लेके या बहुत सारी ऐसी नॉर्मल रूटीन डे टू डे लाइफ की बातों को उन्होंने इतना डीपली एक्सप्लेन किया है अपनी पोएट्री में। आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए पंछी जी और समीर जी के लिए। एंड अनदर थिंग फॉर समीर जी, मुझे पता है जब हम लोग जैमिंग करने बैठे थे और सोच रहे थे कि जैज़बात को, इस नाम को, इस टाइटल को कॉम्पोजिशन और लिरिक्स के साथ किस तरह से जेल किया जाए, तब मैं देख रही थी जिस तरह से दे वर पुटिंग एफर्ट्स एंड दे वर ब्रेनस्टॉर्मिंग, और हर वक्त ब्रेनस्टॉर्म कर रहे थे और हर वक्त कुछ ना कुछ नई बात, एक नए आइडिया के साथ वो सामने आते थे। और मैंने जो पोएट्री रेसिटेशन के साथ ये गाना रेंडर किया है, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और समीर जी का जो कॉम्पोजिशन है जिसपे द ट्यून गोज लाइक दिस, ये लाइन्स मैं बाद में गाऊंगी, लेकिन उसका जो एक हुक लाइन है दैट गोज लाइक दिस। बड़ा दिल करता है, बड़ा दिल करता है, आओ खुद से बिछड़ने का, मुझको तुमसे मिलने का, बड़ा दिल करता है, बड़ा दिल करता है। सो इस तरह के बहुत सारे फील्स हैं, बहुत सारे लाइंस हैं जो रेसिटेशन के साथ मैंने गाए थे। एंड थैंक यू सो मच पंछी जी और समीर जी कि आपने मुझे अपने एल्बम फैमिली का एक हिस्सा बनाया। एंड मैंने संचिति एंड शाहिद आपके भी वॉइस सुनी है मैंने कॉम्पोजिशन के अंदर, एंड यू ऑल आर साउंडिंग सो ब्यूटिफुल, ट्रस्ट मी। एंड नवीन सर, आपके सामने मैं अभी बोल नहीं पा रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ बिगेस्ट फैन। और बेस्ट एक्ट जो आपका है अभी तक का, जो मुझे हमेशा मैं देखना पसंद करती हूँ, मैं एंटर हुई और आपने वो एक्ट परफॉर्म किया, सो इट वाज अमेजिंग। थैंक यू। एंड आज संचिति का बर्थडे है, सो हम सभी लोग साथ में मिलकर, आई होप आपने सबने विश अभी तक नहीं किया। ग्रेट ग्रेट, तो अब भी आ जाइए। ग्रेट। वैशाली के लिए जोरदार तालियां हो जाए। वैशाली तो everyone knows she's a winner every time। Alright,
संचिति आपके लिए हम सब लोग गाना गाएंगे. Are you all ready for it? Great. So here we go. 1, 2, 3, start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sanjiti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अब जैज़ बात के लिए गाएंगे. Happy birthday, dear Jazz. Happy birthday to you. Thank you so much. एक सेकंड थोड़ा सा पीछे हो गए, बहुत आगे हैं तो कैमरे वाले को नहीं मिल रहा. यू कैन ओपन इट. भूमि आपके पास है, आप खोलें प्लीज अपना. तालियां तालियां सारे प्रेस वाले इसमें ताली अपने लिए कैसे मिलेंगे. या और आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी शुड हैव वन सीट. अरे अब तो बैठो ना सर, थोड़ा ऊपर ले लो. या अरे खाली बसा ना राजा लोग क्या है. साजिद जी प्लीज आप ही आइए सर. प्लीज सर आप हमारे मेहमान हैं. प्लीज सर. अरे 5 मिनट में और आज मुझे बहुत खुशी है कि प्रेस वालों ने अपने इवेंट को बहुत आराम से संभाल लिया. म्यूजिक प्ले कर दीजिए. ओ भाई तुम्हें बुलाते हैं, वो जो तुमने लबों से रखे थे मेरी आंखों पे तपते, ये पलके झपकना भूल जाता. आओ तुम्हारी उंगलियां पकड़कर ये सांसें अब चलना चाहती हैं. हाँ हो गया विदाउट सीट. सर सेंटर. मैडम सेंटर सर. हो गया ना. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. तू अभी देख. अरे लिया तूने ऊपर. अरे कैमरा नीचे ले. अरे देखिए भाई गाएंगे हैप्पी बर्थडे टू यू. ए महेश हटा कैमरा हटा. ये इकडे बघा. बस डालिए आप ही कर. Happy birthday to you. Happy birthday. अरे सब लोग गाइए ना मेरे साथ. हैप्पी Happy birthday to you. थैंक यू. अरे डाइट केक है, खा लो. डाइट केक है. डाइट केक. एक चांगली फोटो. अरे चाकू तोंडाला लावा. डाइट केक आहे. आता सोडून दे. अरे खा आज, काय नाही टेन्शन नाही. चलो फोटोज हो गए भाई. नहीं
हाँ ये थोड़ा बाइट तुला तुला बाइट देतो तुला बाइट सबकी लगेगी अरे सर वो साहेब पंची जी सामने देख के हाँ ऐसा पंची जी बीच में आ रहे हैं चालू ट्रेन में कहाँ जा रहे हैं मारेंगे हाँ चलो ठीक है ओके थैंक यू चलो अभी बाद में हो गया बस चलिए चलिए एक्शन करना है मतलब सबको दिखाना है सिर्फ खाली Yeah, we're going to start. Now, artists are open for the media. मैंने जैज़ बात में समीर जी के कॉम्पोजिशन के लिए गाया है और पोएट्री है पंची जलौनवी जी की एंड पंची जलौनवी तो आप सब लोग जानते हैं कि बहुत फेमस लिरिसिस्ट हैं पोएट है और जैज़ बात इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी पोएट्री रेसिटेशन उन्होंने की है और उसके बाद उनकी पोएट्री को जो हमने गाया है उसमें इतने गहरे जज्बात हैं जो डे टू डे लाइफ में मैं जब आई तभी मैंने बात की थी कि डे टू डे लाइफ की कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिसमें बहुत गहरी सच्चाई और डीप मीनिंग होते हैं उसे हम शायद देख नहीं पाते हैं उसे नज़रअंदाज कर देते हैं गलती से शायद नज़रअंदाज हो जाता है हमसे पर आई थिंक जिस तरह से उन्होंने पंची जी और समीर जी ने हम सबके सामने इस तरह से प्रेजेंट किया है जैज़ बात में उन सब ख्यालों को उन सब बातों को उन सब छोटी छोटी उन बारीकियों को जो हमारे लाइफ में बहुत मायने रखती है लेकिन शायद हम उसे दिन भर की दौड़ा भागी के बीच में हम भूल जाते हैं सो आई थिंक सभी को ये डेफिनेटली सुनना चाहिए और उसमें से एक गाना एक पोएट्री को पंची जी ने रिसाइट किया है और मैंने गाया है और बहुत ही अच्छे मीनिंग्स हैं उसके आओ खुद से बिछड़ने का मुझको तुमसे मिलने का बड़ा दिल करता है बहुत सिंपल मीनिंग है लेकिन बहुत गहरी बातें हैं ये कि खुद से बिछड़ना और तुमसे मिलना तो ये सारे दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें एक लाइन में आ जाए जिसका बहुत बड़ा मीनिंग बनता है तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है और आज संचिति का बर्थडे है हैप्पी बर्थडे टू यू संचिति की आवाज़ बहुत मीठी है प्यारी है जब हम सभी लोग मिलकर एल्बम के गानों को सुन रहे थे बहुत ही अच्छा लग रहा था और संचिति ने जिस तरह से गाया है तुम्हारा वो कौन सा गाना है करेक्ट वो बहुत ही मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी संचिति ठीक से ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएगी डेफिनेटली एज अ लिसनर मैं उसे बोल पाऊंगी बहुत अच्छा गाया उन्होंने और थॉट्स भी जो पंची जी ने अगेन दिए हैं और समीर जी ने अगेन जिस तरह से कंपोज किया है उसे सो इट्स अ ग्रेट थिंग इट्स अ वंडरफुल क्या कहेंगे आप अपने album के बारे में जैसे कि भूमि जी ने खुद बताया कि वो गा रही है खुद मैं हूँ और शाहिद माल्या जी और वैशाली माड़े जी भी इसमें वैशाली माड़े जी ने भी इसमें गाया है एक ही एल्बम में 4 सॉन्ग्स है और मेरा एक सॉन्ग है उसमें वो जो सॉन्ग है वो बहुत ही रोमांटिक मतलब जो चारों सॉन्ग है वो सब उसमें रोमांटिक ही है और मैं अपने 2 लाइन गाना चाहूँगी नज़ारे यादों में रहे हमारे जी लूं मैं तुझको ऐसे सांसों में चले तुम्हारे इजाज़त मुझे दो इजाज़त मुझे दो तुझको ही जीऊं मैं तुझको ही जीऊं मैं समीर जी ने म्यूज़िक डायरेक्शन किया है और लिरिसिस्ट पंची जी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उन्होंने मुझे लायक समझा कि मैं वो गाना गा सकती हूँ और थैंक यू टू माय गॉड टू माय मदर फादर एंड माय लिटिल ब्रदर एंड इवन हिमांशु सर एंड एकता दीदी
ये क्या अलहदगी है, मैं क्या जवाब दूं? फासले अभी पूछ रहे हैं। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर समीर सर कहाँ हैं? वेरी समीर सर। पंची जी जिन्होंने ये गीत लिखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि इस सेंटर में आ जाए। अपनी कंपनी खोली है ऑडियो करी। तो सर इस कंपनी ऑडियो करी का आपने प्लान तो बहुत सालों से किया था चित्रेश दादा के साथ, मैं उसका भी हिस्सा था, मुझे वो याद है। और उसके बाद आपने बहुत सारे एल्बम्स इस कंपनी के जरिए लोगों तक पेश किए हैं। तो इस एल्बम में आपने संचित जी को और 4 अलग सिंगर्स को ये गीत दिए हैं। तो इस गाने के पहले जो वॉइस आती है वो आपकी आती है, बड़ी बुलंद आवाज है। तो इस एल्बम तो माइक में बोलिए। तो तुम जब बारिश में भीगे थे तेजी, तुम जब बारिश में भीगे थे तेजी से अंदर आते आते दहलीज पे कुछ देर ठहरे थे, और मैं तुम्हारे जिस्म से होकर जितने कटरे उठते थे हथेलियों में भर आया था। अब मेरी आंखों में वो मंजर तो सूख गया है, डोर मैट अब भी गिला है। भीगी सी तेरी नज़ारे यादों में रही हमारी, जी लूं मैं तुझको ऐसे सांसों में चले तुम्हारे। भीगी सी तेरी नज़ारे यादों में रही हमारी, जी लूं मैं तुझको ऐसे सांसों में चले तुम्हारे। हमने 2011 में फॉर्म किया और बहुत से मित्र दोस्त हमारे साथ जुड़े और हिमांशु सर हैं। और सबसे बड़ा जो फायदा इस कंपनी को खोलने का मुझे नजर आया बीइंग आर्टिस्ट, कि मुझे संचित जी जैसी प्रतिभाएं उनसे भेंट और उनके साथ काम करने का मौका मिला और उनके लिए मैं कुछ लिख पाया। ये ऑडियो करी का उद्देश्य भी था जिसमें मैं किसी हद तक कामयाब हूँ। थैंक यू। अच्छा, हमारे बीच एक और लिरिसिस्ट आए हुए हैं। तो साजन अग्रवाल जी प्रोजेक्ट डिजाइनर हैं, अभी एक फिल्म आ रही है और काफी काम। समीर सर से रिक्वेस्ट है सर प्लीज आइए, इस एल्बम के बारे में रोशनी दीजिए। तब तक शाहिद और भूमि और वैशाली आ जाएंगे।
सदा जी बताइए, जो आपकी फिल्म आ रही है उसके बारे में, गेम का असर लड़के, नहीं मुझे नहीं, पब्लिक को बताना पड़ेगा। और ऐसे प्रेस वाले मेहमान हमने बुलाए नहीं है, सिर्फ प्रेस वाले और घर के लोग हैं बस। सर मेरी फिल्म आ रही है गेम पैसा लड़की, नई लड़की है सीजर शर्मा और दीपांकर, बाकी जाकिर हुसैन, रंजीत साहब और जल्दी रिलीज होने वाली है, अभी कंप्लीट हुई है, सब काम हिमांशु भाई देख रहे हैं और मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब आपको। थैंक यू समीर साहब, हमारे म्यूजिक डायरेक्टर से रिक्वेस्ट है, इस एल्बम में 5 अलग अलग गाने हैं और डिफरेंट वॉइस यूज किए हैं, और इस गाने के बारे में, प्रोटोकॉल के बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं समीर फादर पेकर। मैं इस 4 गाने कंपोज करने के पीछे एक स्टोरी बताऊंगा। इन दोनों में जो भी गाना बनाने के लिए कोई भी बोलता है तो हमको बताया जाता है कि इस टाइप का गाना चाहिए या उस टाइप का गाना चाहिए। इस एल्बम में हमको किसी ने कहा नहीं इस टाइप का गाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मिलजुल के बनाया हुआ एक एल्बम है और हमने हमारी समझ के हिसाब से जो अच्छा लगा वो गाने बनाए हैं। अभी आम पब्लिक को और सब पब्लिक से कैसा अच्छा लगता है उसके बाद आप ही और एक फिल्म हम लोग कर रहे हैं जिसका नाम है कल्चरल 21st सेंचुरी। उसके भी गाने रेडी हो चुके हैं और संजीव से और एक गाना भी हमको गवारा लगता है, तो वो रिलीज करेगा तो सितंबर या अक्टूबर में होगा। थैंक यू। टीना जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आके इस बच्ची को आशीर्वाद देके कुछ बोले। आपने अभी आवाज भी सुन ली, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो बोलूँगी पहले सब इनके लिए जन्मदिन का गीत गाइए। गाएंगे सब? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Sanjit, happy birthday to you. हम भी अगर बच्चे होते ना हमारा तो बबलू डबलू खाने को मिलते लड्डू, तो हम भी कहते दुनिया I love you. God bless you, stay blessed always. She has a wonderful voice and she's way too young. She has a long way to go and the journey is going to be really tough. But pleasant at times, so I wish her all the very best. Good luck to you, Sanjay. God bless you. शबाब भाई, आप भी कुछ बोल जाइए। हाँ, आप तो पहले मेरे लिए ये आज बच्ची के बर्थडे में सेकंड टाइम मैं आया हूँ, तो उसके लिए इतना ऊंचा मकाम हो तेरा, जो सर पे एक सरपरस्ती होती है वो हिमांशु झुंझुनवाला की ऐसी है हम लोगों पर, समझ सकते ना? इतना ऊंचा मकाम हो तेरा संजय, इतना ऊंचा मकाम हो तेरा, सारी दुनिया में नाम हो तेरा, खुद ही चलकर के मंजिल तेरे करीब आए, जिस जगह भी कयाम हो तेरा। और अभी मैडम ने जो गाया खाने को मिलते लड्डू, तो मैं भी सोच रहा था कि हम भी काश इतने ही होते तो और मजा आता। हाँ, गा के भी सुनाऊं ये ना, ये आ जाओ। अच्छा कुछ पसंद सब लीजिए। दर्द को दिल में समाया नहीं जाता हमसे, इतना रोए हैं कि रोया नहीं जाता हमसे। पहले कांटों पे भी आराम से सो लेते थे, अब तो फूलों पे भी सोया नहीं जाता हमसे। कातिलाना अदाओं से एक
दिन इस दिल को हंसाएंगे, रुलाएंगे, मार ही डालेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर संचित, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सर। We also welcome Thank you, thank you. मुंबईचा जादू चढा आमची मुंबईची पाहिली का ऐसा लगेगा सब कुछ मिलेगा मुंबईचा जादू चढा आमची मुंबई वा भाई वा साठी MNC वा भाई वा आमची मुंबई वा भाई वा साठी MNC वा 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 सेकेंड सॉन्ग मूवी का गाना है, हिंदी सॉन्ग है, ढूंढ लेंगे मंजिल मत मारो माई। जन्म दिया तो मत मारो माई, मैं हूँ तेरी परछाई। जन्म दिया तो मत मारो माई, मैं हूँ तेरी परछाई। नस नस में मेरी तू ही समाई, मैं हूँ तेरी परछाई। मायरी थर्ड सॉन्ग में एक इंग्लिश सॉन्ग गाऊंगी फ्रॉम वन डायरेक्शन, किस यू।
Oh, I just wanna take you anywhere that you would like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, I'll take you there. Baby, I'll take you there. Oh, tell me how to turn love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get started rush, baby, say yeah, 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 yeah. Let me kiss you. Woo. Thank you. Thank you Lily और संचिति को आशीर्वाद देने. And we have also शाहिद मालिया. शाहिद भाई, आपके गाने के बारे में बताइए. हम बहुत देर से कुछ ऐसे टाइम निकाल रहे थे कि सब लोग आ जाए तो हम लोग ये अपनी एल्बम लॉन्च करें. शायद अपने गाने के बारे में बताएं, अपने इस गाने के बारे में, इस एल्बम के बारे में बताएं कुछ. हेलो एवरीबॉडी. मैं गाता ही हूँ, मैं बोलता ही हूँ, बहुत कम बोलता. गाना अच्छा गाना लगा, मुझे इतना पता है कि जैसे थोड़ी नींद का किया मेरा है. सब आपका ही है, गायक है मेरा गाना. इतना जिसमें तुम बाल शुरू से गाना प्ले कर दीजिए सर प्लीज. दो लाइनें मुझे याद है कि यही हाल है. दूरियों ने कर दिए मुझ पे ऐसा गई, याद तेरी कभी दिल से जाती नहीं. गुजरा हुआ कल हो गया मैं, बिखरा हुआ पल हो गया मैं. तुम गए तो मुकम्मल हो गया मैं, मुकम्मल 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 हो गया मैं, मुकम्मल 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 हो गया मैं. गाना मुकम्मल याद करना पड़ेगा. खैर ये गाना बहुत ही दिल के करीब है, बहुत ही अलग तरीके से पोइट्री को एक गाने के अंदर ढाला. और मुझे सुना तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि वैसे गाना. और गाना मुझे पता है कि जब भी कोई इस चीज को समझने वाला सुनेगा, एंजॉय करेगा. है भाई तो बस कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया. कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क दिल में भर गया. आंखों में वो लाखों गला कर गया और अब मैं तो मर गया. सदाई मुझे कर गया और अब मैं तो मर गया. सदाई मुझे कर गया. थैंक यू. नवीन सर भी कुछ आशीर्वाद दे दें इसको, संजीति को. आज उसका जन्मदिन भी है और ये जज्बात एल्बम लॉन्च कर रहे हैं हम लोग. हैप्पी बर्थडे सेम टू यू संजीति. मैं इस बात के लिए एक करेज चाहिए, एक करेज चाहिए, है ना. और मैं बता रहा हूँ, इट्स जस्ट अ बात क्या है ना, लिरिसिस्ट को उस बात के अलावा चैन नहीं होता है कि वो मेरे चीजों से
कोई परे मतलब ना निकाले। ये जज्बात है, तो ये जज्बा आप सभी को मुबारक हो। और कहते हैं ना कि किसी गुलदस्ते को अच्छे खुशबू वाले फूलों से सजाया जाए तो वो गुलदस्ता बहुत महक उठता है, इम्पोर्टेंस होता है उस गुलदस्ते का। तो आज सबसे महंगा फूल है हमारी अपनी संचेती, लाडली संचेती, जिसकी तारीफ के लिए मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज तारीफ सिर्फ उनकी की जाती है जो लोग काबिल नहीं होते। और उन्होंने अपनी आवाज से, अपनी शिक्षा की तपस्या से, अपने संगीत की भाषा से आप तक पहुंच चुकी है, आपके दिल को छू लिए। तो संचिति के लिए आप क्या करने वाले हैं ये कल के मैटर में पता चलेगा, ठीक है ना। सो जितना आशीर्वाद आपका जरूरी है, ये हमारे घर का फूल है, इस बगिया को सींचने आया है, तो जोरदार तालियों के साथ आप बताइए कि इनकी पहुंच, इनकी आवाज आप तक पहुंची है नहीं। और पंछी भाई को मैं बचपन से इनको देख रहा हूँ, इनको सुन रहा हूँ। अरे इनके बचपन से, आप क्यों हंस रहे? ये भी एनीवेज। और सर वेरी वार्म वेलकम। हिंदुस्तान में एक खास बात है सर, आपको अभी का टाइम मिला था, मुझे भी 5 मिनट पहले का टाइम मिला था। सीरियसली ये बहुत सैड न्यूज है कि अपने ही फंक्शन में खुद ही जो मेहमान नवाज है वो इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, अमेरिका में टावर जब गिरे थे ना तो एक भी हिंदुस्तानी नहीं मरा था। चलो किसी को वक्त पे आने की आदत ही नहीं थी। सो बहुत बहुत मुबारक हो संचिति, पंची भाई आपको बहुत मुबारक हो और थैंक यू सो मच। मेरी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बर्थडे के लिए एक खास बीइंग एन आर्टिस्ट, मुरादे हो पूरी सजे हर तमन्ना। संचिति के लिए मुरादे हो पूरी सजे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया के आप चांद बनना, हो सितारों से ऊंचा रुतबा तुम्हारा, तुम्हारे उजालों से सजे घर हमारा, खुदा दिल जलों की नजर से बचा है और आपको हमारी उम्र लग जाए। वेरी हैप्पी बर्थडे संजीव। थैंक यू भाई। इनको सिद्धि होना चाहिए था। लोग 8 आने में 1 रुपए का काम लेते हैं, ये he is very appropriate person, so उनके लिए मैं क्वेश्चन है तो सारा कल कुछ आएगा ही नहीं। जो भी मेरा करता रहता है, हिमांशु भाई है पिछले 9-10 सालों से, एंड गॉड नोज किसी कौन से मीडिया नेट का कौन सा जगह खाली है, ये इनके दिमाग में होता है। ये तो मेरी जैन सभी नहीं जानते हैं। एनीवेज, क्या सुनना चाहेंगे आप? हाँ, वो धंधे से मजाक मत करो, दूसरा बोलो। है मेरा तो सब है, सही है। एनीवेज, आप कौन है अंधेरे में चिल्ला रहा है? एनीवेज, मैं जितने भी एक्टर्स हैं ना हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स, वो बहुत इमोशनल होते हैं। जी हाँ, आइए, नए मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए, the great product singer is in between us, with us, whose name is always at the top of the popularity chart in all over India. भूमि, please come. तो भूमि आ चुकी है। अच्छा, एक्टर्स जितने भी होते हैं, बन्नू साहब बैठे थे, आप खड़े ऐसा लग रहा है अमेरिका का 1 टावर अभी भी बाकी है। तो हिंदुस्तान के एक्टर्स, फिल्म इंडस्ट्री के, बॉलीवुड के, सब इमोशनल होते हैं। हमारी पुरानी चीजों को कितनी भी पुरानी हो जाए वो लिस्ट पे डालते नहीं है, बेचते नहीं है। मतलब तो सारे एक्टरों को एक दिन ऐसा लगा कि पुरानी चीजों को जाके टच करें। शाहरुख खान ने अपनी पुरानी गाड़ी को जाके टच किया, स्टार्ट किया। अब गाड़ी को भी उनकी आवाज की आदत लग गई है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है
शाहरुख की आवाज में स्टार्ट होती है, स्टार्टर मारा शाहरुख ने, शाहरुख की आवाज में स्टार्ट होती है। अब मान लो सारे एक्टर्स अपनी अपनी गाड़ियों को स्टार्टर मारते हैं, सारे एक्टर्स। संजीव कुमार साहब, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लगता है, संजीव कुमार साहब जब भी फिल्मों पे पर्दे में एक्टिंग करते तो मुझे ऐसा लगता था कि उनकी आंखें रास्ते पे गिरे हुए चार ने आठे ढूंढ रही है। अब ये स्टार्टर मारेंगे। एक खतरनाक गाड़ी है, सुनील शेट्टी। एक इतनी खतरनाक है, सैफ अली खान। और एक गाड़ी के स्टार्टर ने काम ही कर दिया, जब स्टार्टर मारा तो गाड़ी ने मना कर दिया। दिलीप साहब की गाड़ी थी, यूसुफ भाई की। ना बच्चे साहब की गाड़ी को स्टार्टर मारा, ऐसा लगता है डीजल गाड़ी। अमरीश पुरी की गाड़ी। एक गाड़ी दादा कोंडके साहब की भी है, मराठी गाड़ी। हाँ, और एक गाड़ी इतनी कमाल है, नाना पाटेकर। और लास्ट गाड़ी एक बहुत ही कमाल की गाड़ी है, और जिस गाड़ी को हम और आप बहुत पुरानी यादों से हमारी जुड़ी है, हमारे दिल में उनकी याद है, और सारे हिंदुस्तान के लाडले जो हमारे बीच नहीं है, राजेश खन्ना साहब, उनकी गाड़ी को स्टार्टर मारा। उनकी गाड़ी को स्टार्टर मारा तो सिर्फ बैटरी है गाड़ी में अभी भी, और स्टार्टर मारो सिर्फ वाइपर हिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोल। बहुत ही जज्बाती एल्बम है और इसमें एक जज्बाती गज़ल मुझे गाने के लिए मिली है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस गज़ल के लिखने वाले जो हमारे पोइट हैं श्री पंचित जालौनवी साहब और म्यूज़िक डायरेक्टर समीर साहब, और इसमें काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, काफ़ी मतलब 4 सिंगर्स हैं हम लोग। तो ये गज़ल बहुत ही बेहतरीन मिली है मुझे गाने के लिए, जिसका इस तरीके से है कि तुम गए तो मुकम्मल हो गया हूँ मैं। तो बहुत ही अलग ख्याल है, आई थिंक आप सबको पसंद आएगा। गज़ल का दौर कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर तरह के गाने को सुनने के लिए अलग ऑडियंस होती है। आज अपने घर में भी आप जैसे जैसे देखते हैं कि उम्र के साथ हर चीज़ का टेस्ट बढ़ता जाता है। बचपन में आपको पैपी नंबर पसंद आते हैं, उसके बाद में थोड़े से आप सिंसियर हो जाते हैं तो आपको रोमांटिक नंबर समझ में आते हैं। जब आपका दिल टूटता है या आपको किसी से मोहब्बत होती है, आपको गज़ल समझ में आती है। तो गज़ल का दौर कभी नहीं जाएगा। पहले के दौर में गज़ल काफ़ी फिल्म मिलती थी, आजकल फिल्में कम होती हैं। हाँ, ये बात सही है आपकी, लेकिन गज़ल कभी कम नहीं हो सकती, ना सुनने वाले कम हो सकते हैं। और पहले क्या था कि मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, तो पहले लाइव शो करते थे सिंगर्स जगह जगह पे जाके, तो माउथ पब्लिसिटी से वो लोग स्टार बन जाते थे। आज मीडिया में गज़लों को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आ रही टीवी पे, तो इसलिए उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी गज़ल गायक जो हैं वो अपना मकाम कहीं ना कहीं बनाए लेते हैं, उनकी ऑडियंस अलग है। मेरी काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं, प्रीतम सर के साथ में कुछ गाने आ रहे हैं मेरे, अमित त्रिवेदी सर के साथ में आ रहे हैं, शंकर एहसान लोही सर के साथ में आ रहे हैं, विशाल सर के। तो
जून जुलाई में आपको सुनने मिलेंगे मेरे गाने। हाँ, इसमें दूरियों ने कर दिए मुझ पे ऐसा गई याद तेरी मेरी दिल में गुजरा हुआ कल हो गया मैं बिखरा हुआ पल हो गया मैं तुम गए तो मुकम्मल हो गया मैं मुकम्मल 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 हो गया मैं। थैंक यू। बहुत खुश हूँ दैट इतना अच्छा एल्बम आज पंछी जी इधर आगे ओके बहुत खुश हूँ कि आज इतना अच्छा एल्बम पंछी जी ने लॉन्च किया है। और पंछी जी को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ। हम लोग सारेगामापा से हम लोग एक साथ काम करते थे। और जब मेरा पहला एल्बम आया था सुकून, उस एल्बम के सारे गाने पंछी जी ने लिखे थे और तब से हम लोग एक साथ काम करते हैं। और ये इतना अच्छा कंपोजिशन और इतना एक हर किसी के दिल के जज्बात इस एल्बम में है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस एल्बम। और आशा करती हूँ कि कामनाएं करती हूँ कि इस एल्बम को बहुत 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 कामयाब मेरा जो गाना है स्पेशली ये बहुत एक अलग उस गाने का एक अलग फील है, एक अलग सिचुएशन है, एक किसी का इंतज़ार है उस गाने में। और किसी के इंतज़ार में अगर कोई राह ताके बैठा है तो उस इंतज़ार पे लिखा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गाना है। और दो लाइन खिड़की से कमरे में आया है बादल, यादों का तेरी छाया है बादल, कभी मैं नहीं फोन उठा, कभी नंबर लगा, बेबस जब दिल के जज्बात हो ऐसे में तुम आ जाओ तो कोई बात हो, 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 कोई बात हो। थैंक यू। हाँ जी, जज्बात के बारे में क्या कहेंगे? आपने सुना ही होगा। जज्बात के बारे में देखिए, ये एक कलाकार के जज्बात जब किसी सुरीले धागे में गूंथ के जब पिरोए जाते हैं सुनकारों के लिए, तो वो जो माला तैयार होती है तो ये वो जज्बात हैं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे जज्बातों के लिए हमें दावत मिली है। और रियली हैप्पी कि संचय थी और मालिया, शाहिद भाई और भूमि, इनके लिए ये जज्बात है। और हम देखिए, जहाँ जज्बात शेयर होते हैं कलाकारों को अच्छा लगता है वो शेयर करना। हम शेयर करने के लिए शिरकत है हमारी। आज के दौर में एल्बम लगता है आपको कि कारगर साबित होती है? देखिए, एफर्ट बहुत पॉजिटिव है, बहुत ईमानदारी से किए हुए एफर्ट्स हैं ना, वो कभी ज़ाया नहीं होते। कलाकार को एफर्टलेस होना चाहिए, एफर्ट करते रहना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो यार चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, फिल्में बनना बंद हो जाएगी, गाने गाना बंद हो जाएंगे लोगों के। तो ये बहुत अच्छा एफर्ट है, ईमानदारी है इसमें। और जितनी ईमानदारी के साथ कलाकारों ने एफर्ट लिया, मैं देख रहा हूँ कि मुझे ट्यून बड़े अच्छे लगे। लेकिन मेरा नाता सुरों से उतना ही है जितना एक कलाकार से पर्दे से होता है, बॉलीवुड के दर्शकों का पर्दे से होता है। तो मैं भी चाहता हूँ सुरों को, मैंने भी कुछ गाने गाए हैं, तो मुझे अच्छा लगता है सभी जानकार और अच्छे कलाकारों को सुनना। आपके अंदाज में क्या कहना चाहेंगे? आपके अंदाज में? मेरे अंदाज में मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट ऑफ लक, सेम टू यू। जज्बात के सारे कलाकारों को, सारे टीम को मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बीइंग नवीन प्रभाकर। उसी दल में पूरा कर लेंगे आपके अंदाज में?
नहीं हो गया मेरा जज्बात आगे बात हाँ सर जा रहा हूँ वहीं जा रहा हूँ सर जी सर एल्बम के बारे में बताइए कुछ क्या कहेंगे एल्बम सुना लहरों से खेलते रहे दरिया नहीं मिला, लहरों से खेलते रहे दरिया नहीं मिला, तुझसे बिछड़ के कोई भी तुझसा नहीं मिला। कितना अजीब होता है गुर्बत का दौर भी, बेटी जवान घर में है रिश्ता नहीं मिला। और जज्बात की बात तो यही है कि जज्बात अलग अलग तरीके से उमड़ते हैं और बहुत खुशी की बात है कि न्यू प्रोजेक्ट जो जज्बात के नाम से रिलीज़ हो रहा है और बहुत अच्छा सभी लोगों ने गाया है। और उसके साथ साथ संचिती का बर्थडे भी है, उसको भी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और बस यही मेरे से ऑल द बेस्ट। ये भी एक अपना परचम लहराए एल्बम जिसे हम लोग मिलकर सुने। क्या कर रहे हैं फिल्म प्रोजेक्ट वगैरह है क्या फिल्म वगैरह? फिल्में काफ़ी फिल्म आ रही हैं भी, आपको नए नए फिल्में सुनने को जल्दी आपको बहुत अच्छे गाने मिलेंगे। दो गाने गाने की अच्छा अपने कमरे में हाँ ठीक है। मैं अपने कुछ गानों से जैसे फिल्म अभी दावते इश्क, तोड़ के दिल की सारी एतबारियां छड़ के चली गई, देखी तेरी यारियां तेरी धोखेबाजियां जादू टोने वालियां वारे वीरा वालियां जादू टोने वालियां, ओ जादू टोने वालियां वे जादू टोने वालियां डोरे डोरे डालियां वे डोरे डोरे डालियां। थैंक यू